हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है। नमस्कार, राजनीति व ईयर शॉट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। एक बात जो हिंदुस्तान बहुत सालों से कह रहा है, एक बात जो भारत ने बार बार दोहराई है, वो बात अब सिद्ध हो गई है। कौन सी बात? कि कारगिल युद्ध पाकिस्तान का छलावा था, धोखा था, दोस्ती में गद्दारी थी, पीठ में खंजर भोंका था पाकिस्तान ने। अब उस वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खुद ये माना है कि कारगिल युद्ध गलती थी, हमने धोखा दिया था, हमने समझौता तोड़ा था। इसी पर करेंगे चर्चा कि क्या ये प्रेशर में हो रहा है और क्या क्या फैक्टर्स है। वरिष्ठ पत्रकार अभिजीत मजूमदार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस चर्चा के लिए। अभिजीत, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। हम थैंक्स करो। ये सीधे सीधे ये तो हम लोग बहुत साल से बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने चीट किया था, हम दोस्ती के हाथ बढ़ा रहे हैं और वो धोखा दे रहे हैं, इसी वजह से कारगिल हुआ था। अब इन्होंने मान लिया। ये तो पहले भी नवाज शरीफ 2020 में यही बात बताया था। और ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ को जब ये हो रहा था तब नवाज शरीफ को पता नहीं था, या पाकिस्तान में जो टॉप लोग थे पता नहीं था। हमें देखना पड़ेगा कि क्यों पाकिस्तान अब आके ये बात कर रहा है। ये जो टाइमिंग है ये मायने रखते हैं। ठीक है, क्या ये प्रेशर है जो अलग अलग तरीके से पाकिस्तान पे प्रेशर है? इकोनॉमिकल प्रेशर, वर्ल्ड में डिप्लोमेटिक प्रेशर, क्या ये इन सब का मिला जुला असर है? और क्या पीओके आने वाला? सीधा सवाल। देखिए, पीओके तो हम चाहते हैं, उसमें आते हैं 2 मिनट बाद। बट पाकिस्तान में जैसा प्रेशर है गौरव, वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इकोनॉमिक प्रेशर है। पाकिस्तान का एलआईसी का जितना पैसा एलआईसी हैंडल करता है या जितना एसेट है, उसका आधा पाकिस्तान का जीडीपी भी नहीं है। तो अभी इन्फ्लेशन 25% इन्फ्लेशन था, 800 रुपया का आटा मिल रहा था, तो वहां से थोड़ा सा घटा है, फिर भी 18-19% इन्फ्लेशन पाकिस्तान में अभी भी है। पाकिस्तान का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो जो 3000 किलोमीटर जो पाकिस्तान से जाता है, वहां पे लगातार आतंकवादी अटैक पाकिस्तान जो बोलते हैं, या जो फ्रीडम फाइटर्स जो बालूचिस्तान के हैं, या अपना पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, ये सब जगह के हैं, लगातार ये बढ़ता जा रहा है उस पे अटैक। तो वो इकोनॉमिक वायबिलिटी भी अभी चाइना को दिखता नहीं है सीपेक का। चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर रहा है। पाकिस्तान लगातार बोलता रहा है कि चाइना ही हमारा सबसे वो है, करीबी दोस्त है, पहाड़ से भी ऊंचा है हमारी दोस्ती, सागर से भी गहरा। लेकिन ये हाथ मतलब सब तरफ से घिर गया है पाकिस्तान, सब हर तरह से घिर गया है। और पाकिस्तान का जो करतूत सिर्फ ये रीजन में नहीं, सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में और पूरे दुनिया में जो भी आतंकवाद का जो जड़, जो स्कूल, नर्सरी जो है, वो पाकिस्तान है। इसलिए पाकिस्तान सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, लेकिन पॉलिटिकली भी अब खुद को आइसोलेट कर चुका है। उसका गिने चुने जो दोस्त है टर्की में अर्दोआन है, वो भी, लेकिन टर्की के जो जनता है वो मानते ही नहीं है पाकिस्तानियों को दोस्त। आप अगर सोशल मीडिया में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि टर्किश डू नॉट लुक एट पाकिस्तानीज इन अ फेवरेबल वे। अरब वर्ल्ड तो हाथ ही धो चुका है पाकिस्तान से। उन लोग ना तो ज्यादा हेल्प करते हैं, ना पाकिस्तान को, सऊदी, यूएई।
क्या इस वजह से हुआ कि भारत ने जिस तरह से वर्ल्ड फोरम पे अपने आप को मजबूत किया, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जिसके लिए बहुत सारे विपक्ष में यहाँ लोग कहते रहते हैं कि मोदी हमेशा वर्ल्ड टूर पे रहते हैं, लेकिन उसका फायदा सीधे सीधे यही है कि इतना ज्यादा हम मजबूत हुए कि पाकिस्तान अपना पक्ष ही नहीं रख पाता है कहीं उस तरह से। अब तो मोदी उस दिन एक इंटरव्यू में बता ही दिया है कि पाकिस्तान को लेके वो पाकिस्तान से हमें पॉलिसी को लिंक करना या पाकिस्तान का सोच के हमारा कुछ करना हमने बंद ही कर दिया है, उसको लॉक कर दिया है। पाकिस्तान अपना 2 रोटी खा ले, अपना अच्छा, यही शब्द में बोला प्राइम मिनिस्टर ने कि वो अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि वो अच्छा रहे, लेकिन हमसे कोई इंडिया जो पहले हाइफिनेट होता था, इंडिया पाकिस्तान, वो हाइफन बहुत पहले हट चुका है। और अभी इंडिया का तरक्की और भी पाकिस्तान का जो डाइव है, जो गिर रहा है पाकिस्तान, वो और भी ज्यादा एम्पलीफाइड होके दिखाई देता है, इसलिए कि भारत का राइज उसके साथ भारत का राइज भी हो रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये भी है कि पाकिस्तान का दिस ओवर रिलायंस ऑन इस्लाम एंड द इस्लामिक वर्ल्ड, देखिए इस्लामिक वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड चेंज हो रहा है। हाँ, क्यों? हाँ, मार्केट खोल रहे हैं, अपनी सोच खोल रहे हैं, वो अपना डोर खोल रहे हैं पूरे नई चीजों और नए रिसर्च सबके लिए ओपन है वो लोग, क्योंकि उन लोग स्मार्ट है, उन लोग को पोस्ट ऑयल इकोनॉमी के बारे में उन लोग बहुत गहराई से सोच रहे हैं। उन लोग को पता है कि ऑयल फाइनाइट है, ऑयल खत्म हो जाएगा, या तो ऑयल का जरूरत खत्म हो जाएगा विश्व में, तो तब क्या करोगे? तब तो आपको तो दुनिया को इनवाइट करना पड़ेगा अपने घर में कारोबार करने के लिए, और अचानक से करोगे तो लोगों हाँ, और वहां कारोबार करने के लिए आप इनवाइट किए और वो बुर्खा नहीं पहन के घूम रहा है, तो उसको आप उसका हाथ काट दिए, पैर काट दिए, उसको स्टोन करके पीट मार दिए, ऐसे तो नहीं होता है ना। तो अरब्स आर स्मार्ट। पाकिस्तान का ये रिलायंस ऑन द इस्लामिक वर्ल्ड और एंड इस्लामिक टेररिज्म, दैट हैज कंप्लीटली बूमेरैंग ऑन पाकिस्तान। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे जरा समझाइए, हमारे दर्शकों के लिए समझाइए कि आप वोट मांगने के लिए पाकिस्तान में अब तक ज्यादातर पॉलिटिशियंस जो हैं वो हेट स्पीच इंडिया के अगेंस्ट, और कश्मीर ले लेंगे, ये कर देंगे इंडिया के साथ, इंडिया ने ऐसे कर दिया, ये टैक्टिस रहा है। अब मुशर्रफ साहब जो है वो दूसरी तरफ से बोल रहे हैं कि हमारी गलती थी, जबकि नवाज शरीफ, हाँ, नवाज शरीफ साहब, तो ये टर्न अराउंड जो है, क्या अब देख रहे हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान में पॉलिटिक्स इंडिया के साथ हेट से नहीं होगा, अब दोस्ती ज्यादा आवाम वहां की चाहती है शायद? हाँ, पहले मजबूरी का नाम महात्मा गांधी था, अभी मजबूरी का नाम नवाज शरीफ है शायद, कि और कुछ बचा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी खुद ही हंसते हैं अगर कोई नेता अभी उठ के बोलता है कि लड़के लेंगे कश्मीर, हमारा होगा ये वो, तो पाकिस्तान की जनता हंसता है। तो इसमें ये बोल के कोई फायदा नहीं है। नवाज शरीफ काफी मैच्योर पॉलिटिशियन है, वो फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन इमरान खान जैसे नहीं है, वो अपना आवेग में, अपना इमोशन से राजनीति नहीं करता है, उसको ग्राउंड रियलिटीज पता है, उसको पता है कि उसका जो फौज है जिसके खिलाफ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गुस्सा भी है, उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा और दुनिया को भी बैलेंस करना पड़ेगा और जनता को भी बैलेंस करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि फौज को बदनाम किया जाता है कारगिल वॉर के लिए, लेकिन ये पूरी फौज नहीं थी, उसमें कुछ चुनिंदा लोग थे जिन्होंने बाद में तख्ता पलट भी किया, सिर्फ उन लोगों ने ये धोखा किया कश्मीर में करगिल को लेकर। अच्छा, अब एक सवाल जिसपे जो मैंने आपसे पहले भी पूछा, हाँ, लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या ये सिम्टम्स दिखने लग गए हैं? हाँ, पहले तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, हम लोग ये भी एक लेफ्टिस्ट नैरेटिव का खूबी है कि हम लोग को पहले से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर
बताया गया, लेकिन कश्मीर से भी बहुत बड़ा इलाका इसके अंडर है। तो ये हो सकता है गौरव कि पाकिस्तान को तो अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ ग्लोबल प्रेशर इन भारत के साथ संबंध नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान जो करता रहा है वो करके कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान ये भी देख रहा है कि चारों ओर से उसके अंदर जो जितने लोग मारे गए हैं, और पाकिस्तान अभी दोष दे रहा है भारत के रॉ को कि अंदर घुस के मार रहा है, दिस दैट, ये चल रहा है, सेपरेटिज्म चल रहा है, पीओजे है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में भयंकर प्रोटेस्ट्स और वो चल रहा है, किलिंग्स चल रहा है। और पाकिस्तान धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये शायद जाने वाला है, या तो और 4 फ्रंट में ज्यादा उनको युद्ध करना पड़ेगा। तो उसका तो मैंने एक तरफ आग का दरिया और एक तरफ दुश्मन। तो इस हालत में ये हो सकता है कि बैक चैनल्स में ये ग्राउंड वर्क, नवाज शरीफ के ऐसे स्टेटमेंट्स हम शायद आगे भी देखेंगे, शायद फौज से कोई कुछ बोलेगा, ऐसे 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 शायद ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि ये तो है कि पाकिस्तान सच में पाकिस्तान बहुत खराब स्थिति में है। पाकिस्तान हैज मच मोर टू लूज बाय hanging on to its anti-India policy than to give India at least जो हमारी जमीन जो कब्जे हमारी में है, जो एक्सेस जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जिसका साइन है जिस पे, तो वो हमें दे दे और अपना चलाते रहे। ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये ग्राउंड वर्क है, ऐसा हम लोग ऐसा हटा नहीं सकते। खास तौर से जिस तरह से हमने अमित शाह को कई मौकों पर देखा है, पीओजे के को लेकर जिस अग्रेशन जो उनके अंदर नजर आया, जो डिटर्मिनेशन नजर आया उनकी बातों में और उनके काम में, बिल्कुल। वो किसी ने सोचा था कभी कि 370 हटेगा? ये तो मैंने हम तो सोचे नहीं थे कि हम अपने लाइफ टाइम में देख के जाएंगे, लेकिन ये हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अमित शाह बोलते रहे हैं, बीजेपी बोलती रही है, मोदी कई बार बोल चुके हैं, और क्या इन सब का प्रेशर है? क्या हिंदुस्तान की कूटनीतिक जीत है बहुत बड़ी कि इतने तरफ से प्रेशर पड़ रहा है पाकिस्तान पर, क्या वो ये सब मानने लगे हैं कि हमने पीठ में खंजर घोंपा, कारगिल युद्ध जो है वो हमारी गलती थी, हमने समझौता तोड़ा? क्या पीओके आने वाला है? ये सवाल आप अपने आप से पूछते रहिएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।